नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। न्यूजीलैंड में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ओम लिखा झंडा जलाया तो खिल गई इस्लामी कट्टरपंथियों की बातें। सेकुलरों को भी मिला आसिम सुख। जाने अम्ब्रेला कंट्री में इस नई आफत के पीछे कौन। शांति और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में पहचाना जाने वाला न्यूजीलैंड इन दिनों अशांति की खबरों से चर्चा में है। यहाँ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं जिनमें गैर ईसाई धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, प्रवासियों, फिलिस्तीनी समुदायों और यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को निशाना बनाया जा रहा है। इन प्रदर्शनों की अगुवाई एक माओरी मूल का धार्मिक नेता ब्रायन तमाकी कर रहा है, जो डेस्टिनी चर्च नामक संगठन चलाता है। प्रदर्शनों में माओरी युद्ध नृत्य, हाका और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, फिलिस्तीनी झंडों को जलाने जैसे भड़काऊ कदम उठाए गए हैं। ये सब न्यूजीलैंड की उस छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो इसे सभी धर्मों और संस्कृतियों को अपनाने वाला अम्ब्रेला कंट्री बनाती है। इस प्रदर्शन के दौरान माओरी युद्ध नृत्य, हाका और धार्मिक झंडों को जलाने जैसे भड़काऊ कदम उठाए गए हैं, जिससे न्यूजीलैंड की बहुसांस्कृतिक छवि को ठेस पहुंची है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें हिंदुओं और खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन के दावे किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनियों की वीडियो और तस्वीरें लोग अपने हिसाब से पोस्ट कर रहे हैं। इस्लामी हैंडल और कथित सेकुलर लोग ये कहकर इस प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड में हिंदुओं का विरोध हो रहा है। न्यूजीलैंड की आबादी करीब 53 लाख है और यह देश हमेशा से प्रवासियों के लिए खुला रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद यानी 2022 से यहाँ प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे कई समस्याएं सामने आई हैं, जैसे मकानों की कमी और किराए में भारी बढ़ोतरी। लोग परेशान हैं कि उनके लिए घर और नौकरियां कम पड़ रही हैं। सरकार ने कोशिश की है कि कुशल प्रवासियों जैसे शिक्षकों या डॉक्टरों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन स्थानीय लोगों को लगता है कि प्रवासी उनके संसाधन छीन रहे हैं। इसी माहौल में ब्रायन तमाकी और उनके डेस्टिनी चर्च ने गैर ईसाई धर्मों और प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए। 21 जून 2025 को ऑकलैंड में हुए एक प्रदर्शन में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और फिलिस्तीनी झंडों को जलाया गया। प्रदर्शनकारी माओरी युद्ध नृत्य हाका कर रहे थे, जो माओरी संस्कृति का एक पवित्र हिस्सा है। तमाकी का कहना है कि गैर ईसाई धर्मों का प्रसार नियंत्रण से बाहर हो गया है और प्रवासियों का बिना न्यूजीलैंड की संस्कृति को आत्मसात हुए आना अतिक्रमण है। न्यूजीलैंड को अम्ब्रेला कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर धर्म और संस्कृति के लोग शांति से रहते हैं, लेकिन तमाकी के प्रदर्शन में इस एकता को चुनौती दी है। हालांकि न्यूजीलैंड के नेताओं ने इसे सख्ती से नकारा है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री डेविड सेमूर ने इसे गैर न्यूजीलैंड जैसा बताया और कहा कि यहाँ सभी धर्मों और संस्कृतियों का स्वागत है, बशर्ते वे शांति से रहें। ब्रायन तमाकी के नेतृत्व में न्यूजीलैंड में हो रहे प्रदर्शन देश की शांति और बहुसांस्कृतिक छवि के लिए चुनौती है। प्रवास, आवास संकट और सांस्कृतिक तनाव जैसे मुद्दों ने न्यूजीलैंड की सामाजिक एकता को खतरा पैदा किया है। ऐसे में अब न्यूजीलैंड के सामने अब अपनी अम्ब्रेला कंट्री की पहचान को बचाने की भी चुनौती है, और यह भी संभव होगा जब एकता और सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।